हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस पर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम क्लास शुरू करते हैं कि आज के सामान्य विज्ञान के प्रश्न इस कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक कहा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हमारा जलकुंभी। कौन सा? जलकुंभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पे सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर सी। कौन सा? प्याज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। केंचुआ प्राणी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। दो लिंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराग। ठीक है, पराग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। कौन सा? जलकुंभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखते हैं अपने लोग। अगला प्रश्न है मध चक्र ओस्ट्रच साइकिल पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ते में भी, और इन सभी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, तो किस प्रकार निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर हमारा पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंतरिक रूप से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नली। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सही आंसर है मधुमक्खी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है तो उसको कहते हैं हम भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस
संगठन से पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कायांतरण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3n। 3n, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा लैंगिक जनक और अलैंगिक जनक, यानी ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक जनक और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा अलैंगिक जनक। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, यानी द्वितीयक केंद्रक बनाता है। अगर आपको हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।